आज बेरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बरझोरी रे रसिया। अब से दोस्तों यही भजन आपको पूरे ब्रज में सुनने को मिलेगा, क्योंकि होली की शुरुआत आपके घर पे, आपके गांव में सिर्फ एक दिन मनाई जाती है, 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा या 4 दिन मना लेते होंगे, लेकिन ब्रज की होली 4 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 40 दिन तक चलती है। तो वो कैसे? तो दोस्तों ये शुरुआत वसंत पंचमी से ही हो जाती है। सरस्वती पूजा होती है, बांके बिहारी में गुलाल प्रथम दिवस उड़ाया जाता है। यहीं से ब्रज में होली की शुरुआत पूरे 40 दिनों तक, यानी होली के दिन तक चलता रहता है। तो ये होली कहाँ पे, कब और कैसे मनाई जाएगी, और आप कब आ सकते हैं और कहाँ पर रुकेंगे, वो सारी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो लेके ब्रज के महारानी राधा रानी का नाम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का दोस्तों। तो आप सभी को मेरा वृंदावन के यमुना किनारे से राधे राधे। यमुना किनारे इसलिए आया क्योंकि यहाँ से मैं आपको काफ़ी अच्छे से शांति से जानकारी दे सकता हूँ। तो दोस्तों बगल से हमारे यमुना जी हैं और मैं यहीं पे खड़े हूँ कि इनकी कृपा से आपको मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ। शुरुआत तो बांके बिहारी वृंदावन मंदिर से ही 23 तारीख से शुरुआत हो जाता है, और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं बरसाना। 25 फरवरी को लड्डू मार होली होती है। उसके ठीक दूसरे दिन यानी 26 तारीख को लठमार होली होती है, जो पारंपरिक तरीके से भगवान कृष्ण के समय से ही राधा जी की जो सखिया थी, राधा जी थी, कैसे उनको इस खेल के द्वारा लठ से मार करके वहाँ से भगा रहे थे, मतलब लीला कर रहे थे। तो ये कुछ परंपरा वहीं से चली आ रही है। तो ठीक दूसरे दिन दोस्तों आप 27 फरवरी को बरसाने की लठमार और लड्डूमार होली खेल करके नंदगांव के लिए निकलते हैं, जो कि तकरीबन वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है या उससे भी कम। तो वहाँ पे भी लठमार और लड्डू मार जैसी होली मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों रंग भरनी एकादशी आती है, जो कि विश्व की प्रसिद्ध परिक्रमा मानी जाती है। विश्व में ऐसा आपको अनोखा दृश्य कहीं नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रज में मथुरा और वृंदावन और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा मिलेगा, जहाँ गुलालों से पूरी रोड भरी रहती है। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, क्योंकि ब्रज में 84 कोस में अलग अलग जगह पे भगवान कृष्ण ने लीला किया था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन ये सारी होली की लीलाएं 40 दिनों तक चलती रहती हैं। तो आप आ जाइए पहले से ही और 40 दिनों में घूमते रहिए। इन सभी को देखने के बाद आप गोकुल पहुंचते हैं। गोकुल में छड़ी मार होली के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 1 मार्च से होगा। छड़ी मार यानी लठ मार एक ही जैसा होता है। तो आप अलग अलग ब्रज में अलग अलग जगह पे दिन जा करके इसका आनंद लुत्फ उठा सकते हैं। आपको आगे भी और भी अहम जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। कौन कहता है कि विधवा होली नहीं खेल सकती, उत्सव नहीं मना सकती? वो ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की प्रेम नगरी में वो उनको भी मौका मिलता है। तो उनके लिए स्पेशल 2 मार्च को विधवा होली होता है, जो कि वृंदावन में है। तो जितनी भी विधवा लोग हैं वो उस दिन उस उत्सव को मनाती हैं अपने कान्हा के साथ। अब मित्रों 3 तारीख यानी होलिका दहन का दिन आ जाता है। तो पूरे ब्रज में बड़े बड़े कंडे का ढेर लगाकर ब्रजवासी लोग खड़े होकर के बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, भजन नगाड़ों के साथ उत्साह मनाते हुए उस दिन होलिका दहन मनाते हैं। तो वो आप यदि अनुभव करना चाहते हैं तो ब्रज में आइए। फिर उसके बाद 4 तारीख को तो आप सभी के पूरे देश वर्ष में होली का उत्सव मनाया जाएगा। तो 4 तारीख को पूरे ब्रज में होली फिर मनाई जाएगी धूमधाम से। रुकिए, अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। अभी लास्ट दिन 4 तारीख को बाद मनाने के बाद 5 तारीख को दाऊ जी का हुरंगा होता है, जो बलदेव जी, तो वो भी आप ब्रज में मना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि ब्रज में आते हैं तो कहाँ रह सकते हैं वृंदावन में, क्योंकि ज़्यादातर लोग वृंदावन में आते हैं। ये जितनी भी जानकारी है मैंने दी, आप ये गूगल करके भी देख सकते हैं। तो मैं इस समय हूँ यमुना किनारे, आप देख रहे हैं। थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे दूँ, कुछ चीज़ों को ज़रूर समझिएगा। जो ब्रज में आने वाले हैं या आना चाहते हैं, वो जो भी आना चाहते हैं उनके मित्र, उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए बहुत लाभ होगा। दोस्तों ब्रज में आ रहे हैं तो कोई आपका परिचित है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं है तो फिर आप आइए तो यहाँ से किसी से परिचय ज़रूर बना लीजिए। देखिए परिवार के साथ आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है अपने परिवार की, बच्चों की, खासतौर पे अपने। किसी भी यदि ऑटो को बुक कर रहे हैं ब्रज में घूमने के लिए, उस समय बहुत भीड़ भी चलता है, 40 दिनों तक तो बहुत यहाँ पे रश रहेगा। तो कोई भी ऑटो बुक करते हैं आप
तो उस ऑटो वाले का पूरा पर्ची लीजिए। रात्रि होने से पहले आप अपने स्थान पे आ जाइए। उस जगह का नंबर अवश्य रखें। जब भी आप परिवार के साथ आ रहे हैं और ब्रज में घूमना चाहते हैं, ये अभी की नहीं कभी भी, या किसी भी स्थान पे जा रहे हो, ये मेरा खुद का अनुभव और देखा हुआ है, और आपने भी अनुभव किया होगा कि किसी भी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे लोकल किसी बंदे को साथ में रखें, या अपना कोई पर्चे का या कोई लोकल गाइड को साथ रख लीजिए। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में कई बार आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। यही हाल हमारे ब्रज में है। हालांकि ब्रजवासी लोग बहुत प्रिय हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, आपको बहुत प्यार देंगे, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ लोग होते हैं जो आपके लूटने के मनसा से बैठे रहते हैं, तो इसका खास तौर पे ध्यान रखें। और ब्रज में आए तो सबसे पहले बंदरों को कुछ, गायों को और संतों की सेवा अवश्य कर दीजिए, और साथ में ब्रजवासी की जो भी आप कर सके। इससे आपका ब्रज यात्रा पूरा होगा और किसी भी प्रकार की आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। इससे भगवान कान्हा भी प्रसन्न होते हैं। यह खुद का अनुभव है और साधु संतों का भी यही कहना है। अब दोस्तों वीडियो क्योंकि लंबा हो रहा है तो मैं आपको एक चीज़ लास्ट में बता देता हूँ। यदि वृंदावन में आप आ रहे हैं तो सोहम आश्रम में सबसे पहला मेरा प्रिय स्थान है, क्योंकि वहाँ तीनों टाइम का भोजन मिलता है बहुत कम पैसे में। यानी आपको 800 रुपये में 4 से 5 लोग आराम से रह सकते हैं। उसमें तीनों टाइम का भोजन तक मिलता है, छाछ मठा तक मिलता है, साथ में मंदिर का दर्शन होता है। तो वो धर्मशाला नहीं बल्कि एक आश्रम है, मठ है, तो उसका आनंद आप ले सकते हैं। उसके रहने का फ़ायदा क्या है कि उसके जस्ट बगल में गौरी गोपाल है, मतलब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। उसके जस्ट 1 किलोमीटर के दूरी पे प्रेम मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल पास में है, बांके बिहारी नज़दीक है। तो बिल्कुल आप सेंटर में रहते हो और सुविधा एक नंबर रहती है। तो मैं सोहम आश्रम ही रिकमेंड करूँगा, लेकिन फेस्टिवल के टाइम पे बहुत बिजी रहता है, स्थान मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप उसके बाद आ सकते हैं अपना सुदामा कुटी परिक्रमा मार्ग में है, जहाँ पे श्री राजेंद्र दास महाराज जी का भी यहाँ पे धर्मशाला है, तो वहाँ भी रह सकते हैं। वहाँ भी भोजन की सुविधा है। तो बस ध्यान रखिए कि सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ रहिए, जल्दी किसी पे विश्वास मत कीजिए। धाम में आ रहे हैं, भक्ति जरूरी है लेकिन मूर्खता नहीं, है ना। मिलते हैं जल्दी किसी वीडियो के साथ में। होली आने वाली है, होली से रिलेटेड बहुत सी वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँगा, क्योंकि अभी मैं ब्रज में हूँ, इसी के द्वारा मैं दर्शन कराता रहता हूँ यहाँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए वृंदावन से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमारी होली तो 23 तारीख से ही शुरू हो गई है ब्रजवासियों की।